योग योगेश महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सद्गुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का कोटिश कोटिश प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से इस महान ज्ञान की गंगा में हम नित प्रति स्नान करते हैं और बहुत ही तन और मन और आत्मा से आनंदित हो उठते हैं। ये सत्संग तो इतना महान सत्संग महाराज जी ने बना दिया कि जिस सत्संग में जो प्रभु जी के भगत आकर आनंद लेते हैं, सभी को ऐसा लगता है कि प्रभु जी अंग संग है। और जितना ही हम प्रभु जी को अपने अंग संग महसूस करते हैं, उतना ही प्रभु जी हमारे पूर्ण शक्ति के साथ हमारे घर में होते हैं और हमारी अंतर आत्मा की हर बातें सुनते हैं और हमारे जीवन को प्रभु जी ही चलाते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी व्यवस्था हो रही है, हमें ये महसूस होता है कि भगवान हमारे गुरु हमारे साथ हैं। गुरु का साथ होना का मतलब ये है कि जब हमारी चित्तवृत्तियां गुरु के स्वरूप में लय रहती है, तब हमारी अंतर आत्मा गुरु के चरणों के साथ जुड़ी रहती है। उस समय उस आत्मा को बल मिलता है, शक्ति मिलती है, उस आत्मा को गुरु का दिशा मिलता है और इसी को कहते हैं कि सदगुरु का मिलन। जैसे पतंजलि ऋषि ने कहा, योग क्या है? योगा चित्तवृत्ति निरोधा। इसका मतलब सरल भाषा में यह है कि चित्त वृत्तियों को हम अपने काबू में कर ले, अपने कंट्रोल में कर ले। हमारा मन इतना संयमित हो जाए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके ऊपर हम विजय पा ले और वृत्तियों को हर पल अपने प्रभु के ध्यान में, प्रभु के स्वरूप में लगाए रखें। वृत्तियों का इस स्वरूप प्रभु जी के दिव्य स्वरूप में लगाने का जो एक लगाने की जो कला है, जो एक सामर्थ्यता है या जो विज्ञान है, इसी विज्ञान को योग कहा गया है। और ये वृत्तियों को जो हम लोग कंट्रोल करते हुए, संयमित करते हुए हम वृत्तियों को अपने प्रभु में लय कर देते हैं, लीन कर देते हैं, उसी समय प्रभु का साक्षात्कार होता है। यानी कि हमें अपनी आत्मा में प्रभु जी की प्रेजेंस महसूस होती है और हम प्रभु जी के स्वरूप में अभेद हो जाते हैं। यानी कि हमारी मन भगवान के स्वरूप में लय हो जाता है। इस लयता के नाम ही योगियों ने, गुरुओं ने योग कहा। ये योग कला एक अद्भुत कला है कि जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, ऐसे ही योगी को जब अंदर लयता की प्राप्ति होती है, योगी जब अपने सत्स्वरूप सदगुरु भगवान के दिव्य स्वरूप में अपने आप को लय कर देता है, तब उसकी आत्मा सदगुरु के परमात्मा में एक अभेद रूप ले लेती है, एक बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी बन जाती है और जिस कनेक्शन को हम कहते हैं योग, तो इसी को कहते हैं आत्मा का परमात्मा का मिलन और इसी को कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार। आज जो सत्संग का विषय है कुछ ऐसा ही है। हम सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से हम महाराज जी के जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके ऊपर सत्संग करते आ रहे थे और महाराज जी के व्यवहारिक ज्ञान इतना जबरदस्त है कि हर ज्ञान केवल एक लाइन का महाराज ने व्यवहारिक ज्ञान एक लाइन कर दिया और उसका विस्तार करते 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 आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा हो जाता है, खत्म ही नहीं होता, अंत ही नहीं है। मतलब प्रत्येक ज्ञान का जो एक लाइन का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की गहराई इतनी तह तक है जैसे समुद्र की गहराई का हम पार पा नहीं सकते। समुद्र की गहराई की तह कहाँ है वो हम नहीं उसका पता लगा सकते। उसी प्रकार गुरुओं के जो एक एक सरल शब्दों के अंदर इतनी गहराई होती है, इतनी ज्ञान की गुणता होती है कि हम बोलते चले जाते हैं या विचारते चले जाते हैं, उसका कोई अंत नहीं होता। तो इसी कड़ी को आगे चलाते हुए आज देखते हैं कि आज महाराज जी हमें व्यवहारिक ज्ञान में क्या बताते हैं। महाराज जी का प्रत्येक व्यवहारिक ज्ञान ऐसा है जैसे इसने गागर में सागर भर दिया। एक कुछ शब्दों के एक लाइन में अथाह समुद्र
ऐसा विशाल गहरा ज्ञान है। तो आइए आज हम महाराज जी के व्यवहारिक ज्ञान को देखते हैं कि महाराज जी का व्यवहारिक ज्ञान आज के लिए महाराज जी क्या बताते हैं। तो उस चर्चा के पहले आइए हम सभी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा से इस सत्संग में जो बुलवाओगे, हे प्रभु, हे नाथ, आप ही बुलवाओगे। घर में बैठकर भक्तों को आप ही ज्ञान दोगे और आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद से सभी भगत उन ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और उन ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और हे प्रभु, आपकी कृपा प्रसन्नता का पात्र बने और आप भी जो हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि हम परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़े, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से, आप जी के दिए हुए ज्ञान, साधन और अभ्यास से हम दिन प्रतिदिन परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़े। ऐसा हम आप जी से आशीर्वाद मांगते हैं। इस प्रार्थना के साथ ही आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग का जो व्यवहारिक ज्ञान है, एक लाइन में महाराज जी ने बताया कि जो प्रभु का हो गया, जो प्रभु का हो गया, सारी दुनिया उसकी हो गई। जो प्रभु से टूट गया, सारी दुनिया उससे टूट गई। बहुत साधारण सा वाक्य है। एक साधारण व्यक्ति इस वाक्य की गहराई को नहीं समझ पाएगा। केवल गुरु ही है जो इस वाक्य की गहराई का हमें ज्ञान देते हैं। जो प्रभु का हो गया, इसका मतलब क्या है कि प्रभु एक कोई वस्तु नहीं है, प्रभु एक आकार नहीं है, प्रभु एक सॉलिड चीज नहीं है, एक स्थूल चीज नहीं है कि हम जबान से कह दिया प्रभु जी हम आपके हैं, भगवान हम आपके हैं और हम हो गए। ऐसा नहीं है। जो प्रभु का हो गया, इसका मतलब है जिसने अपने पुरुषार्थ के साथ अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करके अपने चित्त वृत्तियों को प्रभु में लय करते हुए प्रभु के स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर लिया। जब आप महाराज जी के चरणों का दिन रात ध्यान करते करते श्वास प्रश्वास में जो महाराज जी ने हमें गुरु मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप करते करते अपने वृत्तियों को अपने आत्म स्वरूप यानी कि सदगुरु जी के पवित्र पावन दिव्य अविनाशी स्वरूप में जब आप लय कर लेते हो, तो लय करते ही आपको उस स्वरूप के साथ आपका साक्षात्कार हो जाता है। उस साक्षात्कार में आप प्रभु के स्वरूप में अभेद हो जाते हो। इस अभेद अवस्था को ही प्रभु प्राप्ति कहते हैं। और जब यह अवस्था आपको मिल जाती है, तब आप अपने स्वरूप से हटकर आपके अंदर आपके सदगुरु आपके भगवान का स्वरूप आ गया और आप उसी स्वरूप में रहते हैं। इसी को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। जब आप परमात्मा का स्वरूप ले लेते हैं और सारा संसार परमात्मा की पूजा करता है। सारे संसार के प्रत्येक प्राणी सोकर उठने से लेकर सोने तक पर एक परमात्मा को याद करता है। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अमीर है, गरीब है, कैसा भी है, हर एक प्राणी परमात्मा को याद करता है। हर एक प्राणी के अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास है, आस्था है। ये अलग बात है कि अहंकार के वश कोई व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के समान मानता होगा या परमात्मा से थोड़ा दूर होगा, परंतु जब वो अपने भी अहंकारी व्यक्ति भी जब अपने अंदर जानता है, तो वो भी ऐसा एक शक्ति है, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, सतगुरु एक शक्ति है और उस शक्ति को मानता है। चोरी जब चोर करने जाता है, तभी वो परमात्मा को पूजा करके जाता है, भगवान मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता देना। डाकू जो डकैती करने जाता है, वो भी भगवान को मना के जाता है। तो संसार में हर एक व्यक्ति भगवान को मानता है। तो आप सोचो, जब आप परमात्मा के स्वरूप बन गए,
तो क्या संसार के लोग आपको नहीं मानेंगे? सारी जो कहते हैं कि जो भगवान का प्यारा होता है, उस भगवान के प्यारे के अंदर भगवान की नूर झलकती है। कहने का भाव ये है, जो भगवान के गुण होते हैं, दैवी गुण होते हैं, देखो दैवी गुण सबको प्रिय है। प्रेम किसको प्यारा नहीं है? सेवा किसको प्यारा नहीं है? आनंद किसको प्यारा नहीं है? संतोष किसको प्यारा नहीं है? परहित में रहना किसको प्यारा नहीं है? ये जो दैवी गुण है, ये सबको प्रिय है। स्वार्थ किसी को प्यारा नहीं है, काम को लोभ मोह अहंकार ये किसी को प्यारा नहीं है, परंतु जो दैवी गुण है वो सबको प्यारा है। और आप सोचे, जब आप अपने सदगुरु भगवान के स्वरूप में अभेद हो जाते हैं और आपके अंदर सदगुरु भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के, परमात्मा के, उस दिव्य शक्ति के जो दैव गुण आपके अंदर आ जाएंगे, तो क्या संसार के लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे, आपसे स्नेह नहीं करेंगे? तो इसके इस लाइन का मतलब ही ये हुआ कि जो परमात्मा का हो गया, सारी दुनिया उसकी हो गई। और जो परमात्मा यानी कि जो परमात्मा का हो गया का मतलब कि जिसके अंदर सात्विक गुण आ गए, जिसके स्वभाव में सदाचारिता, प्रेम, नम्रता, दीनता, दासता, और जिसके अंदर इतनी सहनशीलता है कि कोई कुछ कह दे उसको, कोई उसके ऊपर क्रोध करे, कोई उसको अपशब्द कहे और कोई उसके साथ गलत व्यवहार करे, परंतु वो क्रोध नहीं करता और किसी की अप्रिय बातें सुनकर वो खा पी जाता है। जो भगवान का प्यारा होता है वो इतना संयमी होता है, तो इसीलिए उसके इस स्वभाव के कारण हर एक बंदा उसे प्रेम करने लगता है। यही कारण है कि योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी छोटी सी उम्र में अपने गुरुजी के साथ सुमेरु पर्वत में आकाश मार्ग से चले गए। वहां 500-500 साल पुराने सिद्ध महात्मा महापुरुष रामलाल प्रभु जी की पूजा करते हैं। अनंत उच्च आत्माएं ध्यानी समाधि बैठी है। रामलाल प्रभु जी के जो गुरुदेव है, महावतार बाबा है, उनके स्वरूप के ध्यान में बैठे हुए। और महाप्रभु रामलाल जी तो 14-15 वर्ष के बालक थे और महाप्रभु रामलाल जी ने जो गुरु की आज्ञा का पालन करके और जो उन्होंने बहुत जल्दी उस देव दुर्लभ अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो गुरु के प्रिय बन गए। और गुरु के प्रिय बनते ही गुरु की सारी सिद्धि शक्तियां रामलाल प्रभु जी के अंदर प्रवेश कर गई। तभी तो एक महात्मा जो अपने संशय निवारण के लिए महावतार बाबा की शरण में आया था, और महावतार बाबा ने रुद्र अवतारी भोलेनाथ शिव शंकर ने गुरु रूप में जो आए, महावतार बाबा बन के उन्होंने रामलाल प्रभु जी को आज्ञा दी, ब्राह्मण बालक इन महापुरुष के जो सिद्ध महात्माएं हैं इनके संशय का निवारण करो। और प्रभु जी ने निवारण किया। ये क्या चीज है? ये वही चीज है कि रामलाल प्रभु जी जैसे अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए। समर्पित का मतलब उनकी आज्ञा से जब उन्होंने साधना करी तो उन्होंने अपने अपने वृत्तियों को प्रभु जी के स्वरूप में पुरुषार्थ करके अभेद कर लिया। अभेद करके अपने गुरुदेव के सत्स्वरूप का साक्षात्कार किया और गुरुदेव की सारी शक्तियां प्राप्त कर ली। और उनके अंदर जो बुलवाने थे, बोले की जो शक्ति थी वो ईश्वर की शक्ति है। तो कहने का भाव है कि जब हम गुरुदेव के दिव्य स्वरूप में अपने वृत्तियों को लय कर देते हैं, वो योगा चित्त वृत्ति, यानी कि हम गुरुदेव के स्वरूप के साथ अपने आप को योग युक्त कर लेते हैं, तब हमारा हम सारे संसार को प्रिय लगने लगते हैं, तब सारा संसार हमारा हो जाता है। यही कारण है महाप्रभु रामलाल जी को सारा विश्व उनकी पूजा करता है। उसी प्रकार मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के कितने दीवाने हुए। 24 घंटे 14 वर्ष अपने गुरुदेव के दिव्य स्वरूप में तुरीय अवस्था में, जो योग की अति उच्चतम अवस्था, उस अवस्था में योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान रहे। और 24 घंटे रामलाल प्रभु जी मुल्केश्वर भगवान के घट में विराजमान रहा करते थे। भगवान अपने आप को 24 घंटे रामलाल प्रभु जी के चरण कमलों में लिटाए रखते थे। यही कारण है कि रामलाल प्रभु जी को मुल्केश्वर भगवान अत्यंत प्रिय लगे, उनके प्रिय कृपा पात्र बने और सारा संसार मुल्केश्वर भगवान की पूजा करते।
महाराज जी फरमाते थे कि जहाँ ये युगल स्वरूप की पूजा होती है वह कल्याण ही कल्याण है। रामलाल मुलक राज प्रभु जी का युगल स्वरूप है जो हरिद्वार आश्रम के बिल्कुल सेंटर में एंटर करते हमें जिन स्वरूप के दर्शन होते हैं, कहते उन स्वरूप की पूजा अत्यंत कल्याणकारी पूजा है। घरों में भी हमें युगल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, युगल स्वरूप रखना चाहिए। हम क्योंकि मुलकेश्वर भगवान को हमने देखा, हमारे गुरुदेव को उन्होंने वरदान दिया। हमारे गुरुदेव लगातार 20 वर्ष नामदान लेते गुरुदेव अपने गुरुदेव मुलकेश्वर भगवान के चरणों में दिन रात अथक सेवा करके उनके कृपा पात्र बन गए। पल पल हर सेवा में महाराज जी ने प्रभु जी से आशीर्वाद लिया, उनकी आज्ञा में चले। उनकी आज्ञा में महाराज जी ने ना दिन देखा ना रात देखा, योग 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 के प्रचार प्रसार करते चले गए। जो प्रभु जी ने चाहा महाराज ने वही करा। इंटरनेशनल लेवल में इतना बड़ा योग सेमिनार हुआ और प्रभु जी के महाराज जी के और भी शिष्य थे, परंतु महाराज जी की समर्पण को देखकर प्रभु महाराज जी ने महाराज जी को आशीर्वाद दिया और इतने बड़े जो सम्मेलन हुआ उसके श्रेय महाराज जी को दी। परंतु महाराज जी ने उस श्रेय को नहीं लिया। दुनिया ने महाराज जी की जय जयकार करी कि देवी दल ऐसे महान एक भगत गुरु के शिष्य हुए जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल में योगा सेमिनार में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। परंतु महाराज जी क्योंकि जो समर्पित शिष्य होता है, अगर कोई भी उसकी खुद की प्रशंसा करता है, अगर वो अंतरात्मा समर्पित है तो वो सारा श्रेय अपने गुरुदेव को देता है। क्योंकि समर्पित शिष्य के घट से वो ये महसूस करता है कि मैं जो भी हूँ मेरे गुरु की कृपा से हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ जो भी करता हूँ, जो मेरे अंदर शक्ति है सारी मेरी गुरुदेव की शक्ति। तो ऐसा भाव एक आत्म समर्पित शिष्य के अंदर गुरु के लिए होता है और इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो ऐसा अनन्य भक्ति, ऐसा आत्म समर्पण हमारे महाराज जी के अंदर अपने गुरुदेव के प्रति, मुलकेश्वर भगवान के प्रति थी। तो महाराज जी ने सारा श्रेय मुलकेश्वर भगवान को दे दिया। श्री चांदी वाले ने महाराज जी को नेहरू के आज्ञानुसार भारत सरकार में लेना चाहा और वो महाराज जी को उन्होंने आग्रह दिया। महाराज ने कहा कि मैं जो कुछ हूँ मेरे गुरुदेव के पुण्य प्रताप से हूँ, मेरे गुरुदेव की शक्ति मुझ में काम करती है, मेरे गुरुदेव की आज्ञा के बिना मैं तो एक पल भी नहीं हिल सकता, मेरे गुरुदेव की शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं। आपने अगर मुझे कुछ भी सेवा भारत सरकार को देनी हो तो मेरे गुरुदेव से आज्ञा ले। एजुकेशन चांदी वाला को गुरुदेव चांदी वाला महाराज जी मुलकेश्वर प्रभु जी के चरणों में आए और महाराज जी ने सारी बातें प्रार्थना करी। मुलकेश्वर भगवान ने यही कहा कि मेरे लिए भी मेरी जो योग मिशन महाप्रभु रामलाल जी का जो मिशन है, इस मिशन में योग की झंडा, योग की तिरंगा, योग की झंडा फैलाने वाला और योग के प्रचार प्रसार करने वाला ये टॉप मोस्ट मेरा बालक यही है, एक देवी दयाल। और कहते इससे मैंने इस बच्चे से मैंने अपने महाप्रभु रामलाल जी के मिशन की महान से महान कल्याणकारी सेवा लेनी है। और वही मुलकेश्वर भगवान ने महाराज जी को इतना आशीर्वाद दिया कि बेटा 3 लोग का खजाना हमने तेरे मुट्ठी में दे दिया, बेटा तू बांटता चल, कभी खत्म नहीं होगा। जो तेरे शरण में आएगा मैं और मेरे गुरुदेव महाप्रभु जी हर पल तुम्हारे अंग संग, उनके अंग संग रक्षक बनकर उनकी रक्षा करूंगा। वही है हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती होती है, कुछ भी कार्य करते हैं, जब हम अपने गुरुदेव को याद करते हैं हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये गुरुदेव अंग संग करे, सारा कार्य वही करा रहे हैं। ये कारण यही है कि महाराज जी ने अपने गुरुदेव से वरदान लिया। हमारे सारे कार्य मुलकेश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी करते हैं और कहते हैं कि जो बच्चा गुरु के चरणों में समर्पित होता है 33 कोटि देवी देवता उनकी वंदना करते हैं। 33 कोटि देवी देवता ऐसे गुरु के चरणों की समर्पित शिष्य के सारे कार्य सिद्ध करते हैं। वही हम देखते हैं हर एक के जीवन में इतनी कृपा है, इतनी करुणा है, इतनी दिव्यता, इतना आशीर्वाद है कि हर एक भगत अगर अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगे तो हर एक भगत के जीवन की एक घटनाओं के एक ग्रंथ अब छप जाएगा, मोटे से मोटे ग्रंथ। हर एक कहता है, उन्हें परसों पढ़े दिन हमारे यहाँ मिसेस सरदाना आई तो मैंने कहा मिसेस सरदाना आप भी ये जूम जो में जो सत्संग होता है
अब तो खाली हो, आप सत्संग में बैठा करो, सुना करो। और भगत बहुत घटनाएं बताते हैं, रोम रोम एकदम हर्षित हो उठते हैं और इतना अंतर आत्मा में आनंद मिलता है। तो वो मीनू सरदाना कहने लगी, बहन जी मुझे भजन वजन तो नहीं आता, पर घटना मैं बता सकती हूँ। मैं कहा अच्छा। कहते मेरे जीवन में जो महाराज जी ने मेरे पे कृपा करी, मेरे परिवार पे कृपा करी, कि मेरे जीवन अनंत घटना है, एंडलेस घटना है। हर एक बंदा यही कहता है महाराज ने इतनी कृपा करी। मैं अचानक आप में से किसी को जब बुलवाती हूँ, आप बोलो आप बोलो, मुझे लगता है कई बार आप लोग शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो। अगर मैं भजन कह देती भजन बोलो, इंस्टेंट आप भजन बोल पड़ते हो। ये क्या चीज है? ये गुरु की शक्ति आपके अंदर से कार्य करती है। किसी को बोल बैठते हो अचानक, चलो तुम घटना बोलो, अचानक घटना बोलने लग जाते हैं। तो इतने सुंदर घटना है कि जैसे उन्होंने पहले से तैयार करके रखी हो। नहीं, अब हर एक भगत, समर्पित भगत, और खास तौर से जो भगत महाराज जी के सत्संग को सुनता है, सत्संग सुनकर महाराज जी के प्रति और भी ज्यादा, महाराज के प्रेम में और भी ज्यादा द्रवीभूत हो जाता है, तो ऐसे भगत के अंदर भगवान का वास होता है। तो यही है इस लाइन का अर्थ कि जो प्रभु का हो गया, सारी दुनिया उसकी हो गई। इसीलिए हमारे गुरुदेव हमेशा प्रभु मुल्खराज जी के चरणों में समर्पित रहा करते थे। यही कारण है कि प्रभु मुल्खराज जी का इन्होंने इतना आशीर्वाद लिया। और अगला आशीर्वाद क्या था बेटा? समुद्र पवन की भांति सारे संसार में तुम्हारी यश कीर्ति फैलेगी, परंतु हम और महाप्रभु इसकी रक्षा करेंगे। एक शिष्य की गुरु क्या रक्षा करते हैं? एक शिष्य की गुरु उसकी अहंकार की रक्षा करते हैं। जब शिष्य कई बार क्या होता है, बहुत ऊंचाइयां छू जाता है, अगर उस ऊंचाइयां छूने पर भी, छूने के बाद शिष्य के अंदर रत्ती भर, रत्ती संख्या, रत्ती भर अगर उसके अहंकार की एक कण भी आ जाए, महाराज जी फरमाते थे उसकी सारी शक्तियां भगवान को वापस चली जाती। तो ये महाराज जी ने प्रवचन में फरमाया कि जब कोई शिष्य पुरुषार्थ करके अपने गुरुदेव जी के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, यानी कि अपने आत्म स्वरूप को का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसके अंदर गुरु की शक्ति आ जाती है। अगर वो शक्ति का सदुपयोग करता है, यानी कि शक्ति को प्राप्त करके भी उसके मन में अगर अहंकार नहीं आता है, हर एक कार्य को गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए करता है और हर एक कार्य में गुरु को मध्य में रखता है, अपने आप को पीछे रखता है, गुरु को फ्रंट में रखता है, तो गुरु की शक्ति उस शिष्य के अंदर दुगुनी तिगुनी बढ़ती चली जाती। परंतु अगर उस शक्ति का वो निरादर करता है, गुरु की दिव्य शक्ति का निरादर करता है, यानी कि जब किसी भी शिष्य के अंदर गलती से भी जन्मों के कर्म होते, संस्कार होते हैं, उनके कारण अहंकार आ जाता है, तो शिष्य के द्वारा गुरु की शक्ति का निरादर होता है। और निरादर होते ही भगवान 33 कोटि देवी देवता उस शिष्य से रुष्ट हो जाते हैं और गुरु की शक्ति उसके अंदर से चली जाती है। आपको मैं बहुत बार बताती हूँ, प्रभु जी को कहलवाते हैं, काकभूषणी ऋषि की जो जीवन गाथा है, सिर्फ क्या हुआ कि काकभूषणी इतना प्यारा, इतना समर्पित शिष्य था अपने गुरुदेव का, और गुरुदेव की चरणों में इतना इतना अनन्य प्रेम था कि वो समाधि खूब लगाता था और आंखें बंद कर बैठते उसको समाधि लग जाती थी। एक बार वो समाधि में बैठा, गुरुदेव वहां पहुंचे, गलती से वो सिर्फ खड़ा नहीं हुआ, भगवान शंकर को लगा रही गुरु की शक्ति का निरादर करा इसने। शिष्य ने ध्यान में बैठा है और गुरुदेव आए और ये खड़ा नहीं हुआ, इतनी सी गलती, ये जो निरादर हुआ, भगवान शंकर रुष्ट हो गए और उसको कौवा बना दिया। कौवे की योनि आपको पता ही है कितनी नीच योनि है। कौवे की योनि एक शिष्य, इतना समर्पित आत्म अवस्था का स्थित, आत्म अवस्था में स्थित शिष्य ये कौवा बन गया, वो कितना रो रहा होगा आप समझ सकते हैं। वो रोया मिलकर गुरु ने भगवान शंकर की स्तुति गाई और उस शिष्य को आशीर्वाद दिलाया, और भगवान शंकर के आशीर्वाद से वो कौवे से काकभूषणी ऋषि बन गया, अजन्मा बन गया। और वो अजन्मा क्यों बना? काकभूषणी ऋषि कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने नाम ना देते हुए मुझे एक आज्ञा दी थी कि बेटा
हर वक्त प्राण अपान को मिलाए रखना। प्राण जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, अपान जो शक्ति हम बाहर से लेते हैं, तो प्राण की गति ऊर्ध्वमुखी होती है, अपान की गति अधोमुखी होती है। तो जब हमारे अंदर एक सम अवस्था की प्राप्ति होती है, एक हमारी वृत्तियां, हमारे प्राण हमारे सदगुरु के सत्स्वरूप में जब लय हो जाती हैं, तब हमें एक ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है जिस अवस्था में हम आनंद सागर में डूब जाते हैं। उस समय प्राण अपान बन जाता है, अपान प्राण हो जाता है। यानी कि प्राण और अपान का मिलान होने पे प्राण ही अपान बनता है, अपान ही प्राण। यानी कि जैसे आत्मा और परमात्मा के मिलन पे आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, परमात्मा ही आत्मा बन जाती है। एक ऐसी अवस्था शिशु आती है। कालभूषण ऋषि उस अवस्था के मालिक है, इसीलिए वो अजन्मा है, उनकी जन्म मृत्यु है ही नहीं। तो ये जो साधना, अध्यास, ये सब पुरुषार्थ से होता है। महाराज जी फरमाते हैं, कई शिष्य ऐसे होते हैं कि आलसी होते हैं, वो प्रभु जी पे, अपने गुरु पे विश्वास तो करते हैं, परंतु अपने आलस के कारण वो कहते हैं प्रभु करेंगे, ये हो जाएगा, प्रभु की कृपा से हो जाएगा, हे प्रभु आशीर्वाद दो, आपकी कृपा से ये हो जाएगा, और पुरुषार्थ नहीं करते। तो महाराज जी कहते हैं वो अपने जीवन में फलीभूत नहीं होते, अपने जीवन को सफल नहीं होते, तो परमात्मा नहीं पा सकते। महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए इंसान को पुरुषार्थी होना पड़ेगा। जैसे भगवान पुरुषार्थियों की मदद करता है, भगवान आलसी, जो प्रमाद और आलसी होते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं सुबह उठना ही नहीं है, ना अभ्यास करना, ना योग करना, अगर आलसी बनकर पड़े रहेंगे, फिर देर से उठेंगे, फिर कहेंगे हे प्रभु जी कृपा करो, ਤੁਹਾਡੀ कृपा चाहिए, मेरे पे दया करो। अरे भाई तुम अपने आप को कृपा दया के काबिल तो बनाओ अपने आप को। कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा को बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। अपने आप को मिटा तो सही, उठ तो सही, उठ नहा धो के अभ्यास में बैठ। भाई फरमाते हैं कि जो बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धो के, मुंह धो के, फ्रेश होके ध्यान में बैठता है, कहते हैं वो तो सिद्ध पुरुष बन जाता है, उसको जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी प्रभु भगवान उसके उसके बन जाते हैं। वो भगवान का मन था, भगवान उसके बन जाते हैं। कहते हैं सुबह उठकर नहा धोकर अभ्यास में बैठना ये पुरुषार्थ है, मंदिर में आना पुरुषार्थ है, योग करना पुरुषार्थ है, योग करवाना पुरुषार्थ है, स्वाध्याय करना पुरुषार्थ है, परिहित में रहना, हर पल दूसरों की भलाई के लिए सोचना, चिंतन करना, ये पुरुषार्थ है। कहते हैं जब तुम पुरुषार्थ करोगे तभी तुम सबल बनोगे। तो महाराज फरमाते हैं कि सबल बनो, पुरुषार्थी बनो, और पुरुषार्थी और सबल तब बनोगे जब तुम अभ्यास करोगे। अभ्यास एक पुरुषार्थ है। और कहते हैं कि आप अभ्यास जब छोड़ देते हो तो आपके अंदर सब कुछ चला जाता है, और अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं है। भाई फरमाते हैं अभ्यास से ही आपके अंदर एक विराग की भावना आती है। विराग का मतलब कि सब कुछ है आपके पास, परंतु आपका मन सब चीज से उपराम है, डिटैच्ड है, आपको कुछ नहीं चाहिए। और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपके अंदर एक त्याग भावना आती है कि छोड़ो यार ये चीजें क्या है, ये सब नाशवान चीजें। और जब आप त्याग की भावना आ गई, उपरामता आ गई, महाराज जी फरमाते तब असली आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम आता है, अनुराग जिसको कहते हैं। और उस भगवान के प्रति प्रेम आते ही आपकी वृत्तियां भगवान के दिव्य स्वरूप में अभेद हो जाती है और आप भगवान के स्वरूप में लीन हो जाते हो। इसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। आपको जब ऐसी अवस्था मिल जाती है तो दुनिया आपकी पूजा करती है, दुनिया आपको पाके खुश होती है। तो इसीलिए महाराज जी इस अवस्था के मालिक हुए। महाराज जी ने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए दिन रात अभ्यास करा, दिन रात परिश्रम करा। अंत तक 28 साल तो मैंने देखा कि किस प्रकार महाराज जी जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर जाकर योग कैंप लगाते थे, फ्री बसों में सफर करते थे। हम लोग होते थे महाराज जी 5-5 नग महाराज ने उठाना, 5-5 हमने उठाना, एक दो और भगत होते थे, 15-20 नगों के साथ हम लोग ट्रेवल करना,
और इतने कष्ट। जब गंगावरम आश्रम बना, वो जमीन ऐसी थी तो कांटे लंबे लंबे मोटे मोटे कांटे, और महाराज जी के शूज के अंदर से कांटे घुस जाते थे, और शाम को हम लोग खींच खींच के निकालते थे। महाराज जी के पैरों पर नीचे छाले पड़ जाते थे, हमें इतना रोना आता था। वो गंगावरम जाके ऐसे कांटे निकाले, आज वो आश्रम देव भूमि बना हुआ है। हर साल हम लोग वहां जाते हैं 14 जनवरी में, योगेश्वर दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान की जन्मदिन मनाने के लिए। इतना रमणीक स्थान, उस धरती में जाते ही ऐसा ध्यान लगता, पूछो मत, इतना आनंद। और भगत इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, और हमारे भगत अपने नौकरी काम कुम सब छोड़ छाड़ के 15-20 दिन के लिए वहां जाके खूब आनंद लूटते, खूब मौज लूटते। और महाराज ने फरमाया कि महाप्रभु रामलाल जी ने अनंत ईश्वरीय कलाओं के साथ उस आश्रम की, उस दिव्य भूमि की रचना करी है, और अनंत ईश्वरीय शक्तियां वहां प्रभु जी ने डाली है। ईश्वरीय कलाएं वहां प्रकट हुई है उस स्थान पे, इसलिए वो स्थान अति पवित्र है। देखो, हम लोगों को इतना सुख देने के लिए, इतना आनंद देने के लिए, इतनी सुख सुविधा देने के लिए महाराज जी ने वो कांटेदार भूमि में पैर के नीचे कांटे खा के, और मुझे पता है हम लोग कैसे वो सरकारों के ऊपर सोते थे, जमीन के ऊपर ये घास फूस बिछा के, और सरकारों की वो टेंट होती थी, वहां रहना। और इतना मतलब इतना परिश्रम करा महाराज जी ने। और यहाँ से विजयवाड़ा कम से 2000 किलोमीटर ट्रेन। अब भगत प्रार्थना करते थे, महाराज जी आप जी एसी में जाए, आपकी फर्स्ट लगे तो नहीं, हम थर्ड क्लास में जाएंगे। और सारे भक्तों के साथ कितने भक्तों ने ये टिकट लेके मार्केट चरणों में डाले, मान यूं वापिस कर दिया, कहता नहीं हमें नहीं। तो हमारे प्रभु जी इतने पुरुषार्थी थे, इतने परिश्रमी थे, और हम उनके बच्चे, हमें भी पुरुषार्थी बनना चाहिए। और कहते हैं महाराज जी फरमाते हैं कि जो पुरुषार्थ करता है वही सबल बनता है, और सबल बनना, पुरुषार्थी होना, जो सबल और पुरुषार्थी होता है, भगवान गुरु और ईश्वर के दर्शन उन्हें होता है। और परमात्मा कहते हैं जो ताकतवर और शुद्ध हृदय वाला होता है, भगवान उन्हीं को मिलते हैं। हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। आपका हृदय शुद्ध है तो आप अंदर से ताकतवर है। हृदय अशुद्ध है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, तो आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी। आपके अंदर की घट को तो भगवान सब जानता है। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अगर हमने प्रभु को प्राप्त करना है तो हमें सबल होना पड़ेगा, हमें पुरुषार्थी होना पड़ेगा। पुरुषार्थी तो सबल के साथ ही भगवान होते हैं। और जब भगवान हमें मिल गए, और भगवान को प्राप्त वही कर सकता जो पुरुषार्थी हो, जो सबल हो, जो अभ्यास करता हो। अभ्यास के साथ उसके अंदर वैराग आएगा, वैराग के साथ त्याग आएगा, त्याग के साथ अनुराग, अनुराग में प्रभु के प्रति अत्यंत अनन्य प्रेम। उस प्रेम में वो भक्त जो है भगवान को पा लेता है। इस अनन्य प्रेम के ऊपर एक दृष्टांत पहले ही बता चुकी आपको कि भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए नारद जा रहे थे। एक भगत पेड़ के नीचे भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। नारद मुनि ने पूछा, भक्त मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, कोई संदेशा है? उस भगत ने प्रार्थना करी, भगवान विष्णु को प्रार्थना करना मेरे तरफ से कि मैं उनके दर्शनों के लिए बहुत तड़प रहा हूँ, उनके दर्शन कब होंगे? ठीक है। दूसरे भगत के पास गए, वो भी ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, उनको भी नारद मुनि ने यही बात कही। उन्होंने वही पहले वाले भगत की तरह प्रार्थना करी। जब भगवान विष्णु के पास लौट कर आए तो नारद मुनि ने जो दूसरे नंबर पे भगत मिला था उसको बोले कि भाई भगवान ने कहा कि इस पेड़ में जिसके नीचे तुम उनका भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं तुम्हें उतने जन्म लेने पड़ेंगे तब भगवान के दर्शन होंगे। वो बिल्कुल निराश हो गया, हताश हो गया, यानी कि उसका संयम खत्म हो गया, उसका धीरज छूट गया, और वो अंदर से कमजोर हो गया। अभी मैंने कहा ना कि जो सबल होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, सदगुरु भगवान के दर्शन उन्हीं होते हैं। हताश हो गया, उसे पूजा करनी छोड़ दी। जब हम अपने जीवन में आलसी हो जाते, प्रमादी हो जाते हैं, तो भगवान की भजन नहीं होता, ना साधना होती है, ना सत्कर्म होते हैं, आलस में जिंदगी गुजरती है हमारी। तो खैर दूसरे जो पहले नंबर पे भगत मिला था नारद मुनि, उनके पास आए, उनको भी नारद मुनि ने वही बात कही है। तो उसने ये कहा कि अरे मुनि साहब, मुनिवर, इस
पेड़ में जितने पत्ते हैं मुझे उतने जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने ये संदेशा दिया। ये संदेश सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए कि इतने जन्मों के बाद, जन्मों की कोई बात नहीं, पर मेरे प्रियतम मेरे भगवान मुझे दर्शन तो देंगे। कहते हैं हाँ, भगवान ने यही कहा कि इतने जन्मों के बाद। कहते चलो, उसके अंदर उसने सब्र कर ली, उसके मन में संयम था, उसके उसके अंदर उसका अंतरात्मा भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम था। जब भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम होता है, संयम होता है हमारे अंदर, तो हम अंदर से सबल होते हैं। तो इस सबलता के कारण वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी भगवान के दर्शन तो होंगे। तो इसी आनंद में वो झूमने लगा कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे। भगवान ने कह दिया मुझे कि हाँ, तुझे दर्शन दूंगा। इतनी सी बात में इतना मस्ती में झूमने लगा कि भगवान दिव्यलोक में बैठे हुए भगवान विष्णु देख रहे हैं। और माँ लक्ष्मी को कहा, देखो इस भगत का मेरे प्रति प्रेम देखो, कि मैंने इतने सारे जन्मों के बाद दर्शन देने के लिए इसको कहा, उसमें भी इसकी सब्र देखो, कितना शुक्राना देखो। जहाँ हमारे अंदर सब्र और शुक्राना आ जाता है, तो भगवान हमसे दूर नहीं, भगवान हमारे अंग संग हमारे साथ होते हैं। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, देखो मेरे प्रेम में मेरा भक्त इतना झूम रहा है, मेरे से नहीं जा रहा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, आपने तो कहा था कि इतने जन्मों के दर्शन देने के लायक हो रहे। कहते हाँ देवी, का जो प्रेम है मुझे विभोर कर देता, मुझे वश में कर देता है। कभी कहते हैं कि एक कवि ने कहा, प्रेम के बंधन में प्रभु जी बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया प्रभु जी बन गए। तुलसीदास ने प्रभु जी को धनुषधारी राम के रूप में देखना चाहा, भगवान वही बन गए। मीरा ने भगवान को बंसी वाले कन्हैया के रूप में देखना चाहा, भगवान वही बन गए। भक्तों ने जो बनाया भगवान वही बन गए। प्रेम के बंधन में प्रभु जी बन गए। तो कहते हैं इसका प्रेम देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो माँ लक्ष्मी कहते वाह भगवान, आपकी लीला हे प्रभु, आपकी लीला परम्पार है। उसी समय भगवान विष्णु दिव्यलोक से आए और उस भगत को एकदम दर्शन दे दिए, और दर्शन पाके वो धन धन हो गया। तो इसको कहते हैं प्रेम, और इसको कहते हैं पुरुषार्थ, और इसको कहते हैं संयम, और इसको कहते हैं सबलता, शुद्धता, अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति। तो ये सारी बातें आती है केवल अभ्यास के द्वारा। नहीं तो महाराज जी फरमाते हैं, ये संसार तो कांटेदार वृक्ष है, और हम दिन रात इस कांटेदार वृक्ष में उलझते जा रहे हैं, और इन उलझनों से हमें केवल मात्र योग बचा सकता है। और मिथलोक में वही विजयी है जिसका सारथी हमारे सदगुरु भगवान की तरह योगेश्वर भगवान हो, जिनका सारथी योग विद्या के मालिक हो, और जिनका सारथी अपने शिष्य को योग का ज्ञान देकर परम पिता परमेश्वर से अभेद होने की युक्ति सिखाता हो, अभेद होने की शक्ति प्रदान करता हो। तो ऐसे सारथी जब किसी शिष्य का हो, तो वो संसार में विजयी हो जाता है। और लास्ट में हमारे फरमाते हैं, मृत लोग जो है ये बहुत बढ़िया है अभ्यास करने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए। और हम मृत लोक में आकर विजयी हो सकते हैं। विजयी होने का मतलब क्या है कि हम भगवान के बन सकते हैं, और जब हम भगवान के बन जाएंगे तो सारा संसार हमारा बन जाएगा। तो ये देखो, एक छोटे से शब्द में महाराज जी ने इतना गूढ़ ज्ञान इसके अंदर निहित किया हुआ है कि जो प्रभु का हो गया सारी दुनिया उसकी हो गई, जो प्रभु से टूट गया सारी दुनिया उससे टूट गई। यानी कि जो प्रभु से विमुख हो गया तो दुनिया भी उससे विमुख हो गई। तो ऐसा एक प्रभु जी ने ये आज के व्यवहारिक ज्ञान में एक लाइन कही। तो इस लाइन से हमें यही समझ आती है कि हमें नित प्रति पुरुषार्थ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए,
अंदर से हमें सफल रहना चाहिए, हर पल उत्साही रहना चाहिए और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ये कांटेदार वृक्ष वाले संसार में हम विजय होंगे, हमारा जीवन धन होगा और हमें परम सुख परम आनंद की प्राप्ति होगी, हमें जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति होगी, हम अपने गुरुदेव, अपने भगवान, अपने इष्ट की कृपा पात्र बनेंगे और इसी जीवन में हम मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हुए ये जन्म छोड़ने के बाद मोक्ष पद यानी कि परम पद को पाने में सक्षम होंगे। इसे कहते हुए आज की वाणी को विराम दूंगी। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु राम योगेश्वर भगवान की जय हो। योगेश्वर देवीदास भगवान की जय हो। योग दरबार की जय।